पैसा अगर सिर्फ पसीना बहाने का खेल होता तो दिन भर खटने वाला मजदूर गरीब क्यों रहता? या सिसिफस की कहानी तो आप जानते हैं। उस भारी चट्टान को वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने में सफल क्यों नहीं हो जाता? तो कुछ तो और है मेहनत से अलग जो सफलता के लिए जरूरी है। तभी तो बहुत बक बक करके भी एक वक्ता श्रोताओं को बांध नहीं पाता और दूसरा जरा सा कहता है और जनता जैसे मंत्रमुग्ध हो जाती है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है और आज हम जानने का प्रयास करेंगे यह गूढ़ रहस्य कि कुछ लोगों को सफलता, अमीरी, लक्ष्य जरा सी मेहनत में ही मिल जाती है और हम हैं कि अनवरत लगातार परिश्रम करते रहते हैं और लक्ष्य जैसे दिखती ही नहीं, दूर सरकती जा रही है। तो कम मेहनत में अधिक सफलता का ये गुर आज हम सीखने की कोशिश करेंगे मिलके। चलिए एक एक करके इस मर्म को गहराई तक समझते हैं। इतिहास गवाह है कि राजा वो नहीं जो बहुत अथक अनवरत मेहनत करता है। राजा वो बनता है जो प्रजा की मेहनत को सही दिशा देता है। चाणक्य तो कभी युद्ध नहीं लड़े, परंतु दिशा ऐसी दिखाई कि मौर्य वंश की स्थापना हो गई। सिकंदर ने युद्ध भूमि में अपने सैनिकों से ज्यादा तलवारें तो नहीं चलाई होंगी, लेकिन अपने ओजस्वी भाषण और दुश्मन के कमजोर नस पर प्रहार करने की नीति ने उसे जग विजेता बना दिया। तो मेहनत बड़ी होती है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी होती है मेहनत की दिशा। सफलता की ओर ले जाने वाली वो राह जिस पर जरा सी मेहनत की भी जरूरत होती है। सुबह से शाम तक गाय जंगल में चरती रहती हैं, किसी दूसरे का नहीं अपना ही पेट भरती रहती हैं, और एक शेर कुछ पल के शिकार में ही पूरे परिवार को दावत दे बैठता है और जंगल का राजा भी बना रहता है। न्यूरोसाइंस भी बताता है कि मनुष्य का दिमाग लगातार ऊर्जा नहीं दे सकता, बैटरी की तरह होता है जो सीमित चार्ज लेता है और उतना ही देर चलता भी है। अगर आप इस चार्ज को छोटी छोटी बातों में उलझा के व्यर्थ करेंगे तो थकान, चिड़चिड़ापन और निराशा ही हाथ लगेगी ना। लेकिन यदि आप इस को पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर पूर्व निर्धारित रास्ते से अच्छे तकनीक और तरीके से फोकस्ड होकर लगाएंगे तो एक दिन का काम भी जीवन बदल सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिसीजन फैटीग रिसर्च बताती है कि ज्यादा विकल्प और ज्यादा बिखराव आदमी की ऊर्जा को खा जाता है। तो सफल लोग कम फैसले लेते हैं, बिखरते नहीं हैं, लेकिन एक बार बड़े फैसले लेते हैं। मनुष्य के भीतर दो अवस्थाएं होती है। पहली को रिएक्टिव स्टेट बोलते हैं, जहां वह लगातार बाहरी दबाव में काम करता है, और दूसरे को डायरेक्टिव स्टेट कहते हैं, जहां वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे चुनिंदा दिशा में लगाता है। तो अपने स्टेट ऑफ माइंड पर नजर डालिए। क्या आप भी रिएक्टिव स्टेट में जी रहे हैं? तो आपकी भी मेहनत बहुत होगी, लेकिन आउटपुट उतना नहीं होगा। परंतु जो लोग अपनी दिशा चुन लेते हैं, अगले स्टेप्स को भली भांति जांच परख कर तय कर लेते हैं और फोकस्ड एक्शन
लेते हैं वो जल्दी ही शिखर पर पहुंच जाते हैं। थॉमस एडिसन ने दिन रात धुआंधार मेहनत नहीं की थी। बार बार प्रयोग तो किए, परंतु असफलताओं से सीखते हुए सही दिशा निर्धारित की और सीधा वहीं प्रहार किया जहां समाधान था। आइंस्टाइन ने पहाड़ नहीं हिला दिया था, बस एक समीकरण दिया E = mc² और पूरी भौतिकी की दिशा ही बदल दी। और ना ही स्टीव जॉब्स ने हजारों प्रोजेक्ट किए, केवल एक उत्पादन को परिष्कृत किया और मिसाल बन गया। इन सब की ताकत इनकी अनवरत मेहनत नहीं, बल्कि उनके मेहनत की निर्धारित सुस्पष्ट दिशा थी। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भागता नहीं है, कभी हड़बड़ाता नहीं है, परंतु सही समय पर सही जगह पर शांति से एक प्रहार करता है। तो कम मेहनत में अधिक सफलता पाने के 3 सूत्र याद रखिए मित्रों। पहला, स्पष्टता यानी क्लियरिटी। क्या वास्तव में जरूरत है और क्या है व्यर्थ की दौड़। इन दोनों पर भली भांति विचार करके स्पष्ट कर लें कि एक्शन कहां करना है। दूसरा, प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी। हर चीज पर बराबर समय और अटेंशन देना है। बुद्धिमानी नहीं अपने आप को थका लेना है, मूर्खता है। तो अधिकांश चीजों को लेट गो डिसाइड कर लें, क्योंकि ज्यादातर तो लेट गो वाले ही मिलेंगे। और अपनी प्राथमिकता जिस पर तय करें, शांति से धैर्य से उसका इंतजार करें। और तीसरा, लेवरेज। अपने प्रयास को गुणित करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए विभिन्न साधनों, उपायों, तकनीकों की जानकारी और लोग और नेटवर्क का सहारा। तो सही जगह, सही समय और सही बुद्धि से किया गया एक छोटा प्रयास हजारों व्यर्थ प्रयासों से अधिक सटीक होता है। तो अगली बार जब आप जिंदगी के किसी दौड़ में उतरें तो भागे नहीं, बैठ जाएं, दिशा तय करें, फोकस तय करें, मगरमच्छ की तरह सही समय का इंतजार करें और बस एक प्रहार और जीवन जीत कर। कैसी लगी आज की प्रस्तुति मित्रों? कम प्रयास में अमीर बनने के इस छोटे से लेकिन बड़ी प्रभावकारी गुर पर ध्यान दीजिएगा। भागिए मत, फायदा नहीं है। फायदा है बैठकर फोकस करने पर। तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस जिंदगी के उहापोह में परेशान है, और खुद भी जुटे रहिए। अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलते हैं एक और मनोवृत्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।